स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है और क्या हम लोग को निकालना है। देखिए डायग्राम दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये हैगा और इसके साथ एक साइड यहाँ मैच हो रही है और सेकंड साइड ऐसे मैच हो रही है। ठीक है, इसके अंदर A B C D और नीचे पॉइंट दे रखा है P, A B और ये हैगा P, ये हैगा E, ये हैगा D। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को डायग्राम में दे रखी है और ये दे रखा है कि ये वाला एंगल A इक्वल टू एंगल B दे रखा है और एंगल P इस साइड वाला एंगल P इस साइड वाले के दे रखा है। ठीक है, आइए निकालते हैं सबसे पहले हम लोग का गिवन। देखिए गिवन क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन वाला बोलता है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। साइड जो AB है, AB के एकदम मध्य में कौन स्थित है? बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु का मतलब AP बराबर BP हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या मिल गया इस लाइन से? AP बराबर BP। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गिवन के अंदर कि AP बराबर BP। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर हम लोग को फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है कि AP का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P दे रखा है, तो AP बराबर BP हो जाएगा। और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित हैं, जो दो बिंदु इस प्रकार है कि BAD बराबर ABE, BAD यानी कि ये वाला एंगल बराबर EBA ये वाले एंगल के है, या ABA इस प्रकार से बोल सकते हो आप। ठीक है, तो गिवन के अंदर हम लोग को एक लाइन और रखी है BAD यानी कि ये वाला एंगल BAD बराबर रखा है एंगल ABE के, एंगल ABE के। ठीक है, ये तो हम लोग को डायग्राम के हिसाब से भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, आगे बोल रखा है उसके अंदर और EPA ये छोटा वाला एंगल बराबर दे रखा है एंगल DPB के। ठीक है, EPA यानी कि ये वाला एंगल बराबर DPB यानी कि इस वाले एंगल के है। इतनी बात क्लियर है, ये भी लिखो इस जगह एंगल EPA बराबर एंगल DPB, एंगल DPB। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, ये तीन बातें हम लोग को गिवन में दे रखी है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट यानी कि टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट का टू प्रूव हम लोग को क्या दे रखा है। क्वेश्चन वाला बोलता है ट्रायंगल DAP सर्वांगसम दिखाओ EBP के। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल DAP सर्वांगसम सिद्ध करना है हमको ट्रायंगल EBP के, ट्रायंगल EBP के। ठीक है, ये ट्रायंगल हम लोग को फर्स्ट पार्ट में टू प्रूफ करने हैं दोनों के दोनों। सोलो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या क्या रखा है इसके अंदर, प्रूफ हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए DAP अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है DAP, ये वाली साइड बराबर है ये एंगल और ये वाला एंगल अलग से। ठीक है, इस वाले एंगल के अंदर यहाँ पर अभी छोटा सा एक पार्ट और ऐड हो, सॉरी ये यहाँ से अलग है तो यहाँ से दो ऐड है। ठीक है, ये देखो लाइन जा रही है ना ऊपर, तो ये वही लाइन है जो एंगल E तक जा रही है। ठीक है, अब दूसरा वाला बनाऊँ मैं एंगल EBP, तो ये वाला ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे EBP। ठीक है, ये वाली साइड ये एंगल और इसके पास ऐसे एक साइड जा रही है जो है D, ये दोनों इसके एंगल के बराबर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को मर्ज कर दूं तो हमको ऊपर वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग तरीके से बना दिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आइए देखिए, हम इन दो त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, सर्वांगसम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दो त्रिभुज को लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे। ठीक है,
देखिए इन दो त्रिभुज के अंदर हमको तीन बातें बराबर दिखानी पड़ेंगी, तीनों कोण हो या तीनों साइड हो, कुछ भी चीज़ जो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, कॉमन दिखाना होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको सफा दिख रहा होगा ए पी बराबर बी पी, साइन से दिख रखा है और गिवन में भी दे रखा है ए पी बराबर बी पी, तो लिख दो साइड ए पी बराबर बी पी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को गिवन दे रखी है, अभी आगे भी देखेंगे। और हम लोग को दे रखा है डी ए पी, यानी कि ये वाला एंगल डी ए, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे जो डी ए बी दे रखा है तब भी ये वाला एंगल आ रहा था, अब खाली हमने हाफ ट्रायंगल लिया है तो डी ए पी में चेंज हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, वो साइड जो हमारी डी ए बी बोल रहा है वो ट्रायंगल यहाँ से हट गया है, यहाँ से देखो मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ से, तो डी ए पी जो बीच में एंगल है वो ये एंगल आ जाएगा, यानी कि डी ए पी, इसमें एंगल डी ए पी बराबर सिद्ध होगा एंगल ई बी पी के, किसके, ई बी पी के, एंगल ई बी पी। अब ये दोनों कहानी हम लोग को पहले ही क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग को तो बराबर आ गई, तीसरी चीज़ कैसे दिखाएंगे बराबर, ये समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे का बराबर दे रखा है, क्लियर है, एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए जो बराबर दे रखा है वो एंगल डी पी बी के दे रखा है, डी पी बी। ठीक है, अब हमको ये जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल ये तो मिस हो गया, ये वाला ही मिस हो गया। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करूंगा तो एंगल तो मेरे को पूरा देखना पड़ेगा, ये साइड तो है ही नहीं इसके अंदर, हमको क्या ट्रायंगल दे रखा है डी ए पी, सिर्फ क्या है डी ए पी, पर हमने खाली आधे एंगल लिया है, तो क्या करना पड़ेगा, इस हाफ वाले एंगल में ई पी डी इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो हाफ वाला एंगल इसमें भी ई पी डी को ऐड करूँगा। आइए समझते हैं, यहाँ पर गिवन क्या दे रखा हम लोग को, ये चीज़ गिवन दे रखी है ई पी ए, एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी, एंगल डी पी बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग को क्या दे रखी है, पहले से ही गिवन दे रखी है, पर अभी इन दोनों ट्रायंगल के लिए पूरा कोण नहीं मिला है हमको। पूरा कोण कब मिलेगा, जब दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा, ई पी डी इधर भी ऐड करो और ई पी डी इधर भी ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या ऐड करेंगे, एंगल ई पी डी, ई पी डी, ई पी डी, मतलब दोनों में ई पी डी को क्या करना पड़ेगा, ई पी डी को जोड़ने पर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके अंदर भी एंगल ई पी ए प्लस क्या करना है, एंगल ई पी डी बराबर इस वाले एंगल में भी एंगल डी पी बी में भी प्लस क्या करना है, एंगल ई पी डी। इतना चीज़ समझ में आई। देखो ये जो एंगल ई पी ए है वो यहाँ पे लिखा, जो एंगल डी पी बी है वो यहाँ पे लिखा, बस दोनों में मैंने ऐड क्या किया है, एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ए पी ई या ई पी डी में ई पी ए में दिख रहा है ई पी ए में ई पी डी ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ए पी डी बन जाएगा। तो इस जगह लिखना है एंगल ए पी डी बराबर एंगल, अब देखो डी पी बी में ए पी डी ऐड कर दिया, ई पी डी क्या हो जाएगा, ये ए पी डी बनाता है, ये बन जाएगा बी पी ई, तो एंगल बी पी ई। ठीक है, अब ये देखो एक प्रकार का ये एंगल बराबर आ गया और ये भी एक प्रकार का क्या है, एंगल है, और ये एक प्रकार की साइड है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के, सर्वांग सम ट्रायंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल। इतनी बात समझ में आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ओनली फर्स्ट पार्ट। आइए आगे स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट का टू प्रूफ हमसे कहता है क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हम लोग को सेकंड पार्ट में फाइंड करना है ए डी बराबर बी दिखाना है। टू प्रूफ क्या करना है, ए डी बराबर दिखाना है बी ई। ठीक है, देखो ए डी बराबर बी ई के सिद्ध करना है। ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या रखा है, हम लोगों ने अभी सर्वांग सम दिखाया है,
तो भाग 1 में हमने किया ये चीज़, तो ये चीज़ लिखो वहाँ पर कैसे, भाग 1 से। भाग 1 से क्या किया हमने, इसको सर्वांग सम किया है, तो लिखो खाली ट्रायंगल DAP सर्वांग सम ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो चीज़ हमने यहाँ पे सिद्ध किया है वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो AD बराबर BE होगा नहीं होगा, बाय CP/CT। तो वही रीजन हमको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, AD बराबर BE बाय CP/CT। ये चीज़ समझ में आ गया। ये हमने कंप्लीट किया अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोलता है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम को कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। और इसकी साइड है ABCDM, ABCD एंड M, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, इस वाली एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है ABC, देखिए ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके अंदर जो ये वाला कोण बनेगा आपका वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये वाला कोण कितने डिग्री का ना बनेगा, 90 डिग्री का। आगे वो रखा है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, जो बिंदु M है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु। तो इसके अंदर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, यानी कि AM बराबर BM हो जाएगा, ठीक है। और चलो मैं गिवन लिखता हुआ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमको कहा था कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये C एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि ACB आपका क्या सिद्ध हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री। तो इसके अंदर लिखोगे एंगल ACB बराबर 90 डिग्री प्रूव हो गया है। और हमको बोल रखा है जो M बिंदु है वो कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है। जब कर्ण AB का मध्य बिंदु M है तो आप कह सकते हो AM बराबर BM सिद्ध हो जाएगा। तो यही चीज़ हमको क्या लिखना है, गिवन में लिखना है AM बराबर BM कहलाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे रखा है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। अब क्या किया गया है, C को M से मिलाया और D को तब तक बढ़ाया गया कि CM बराबर DM हो गया। कहने का मतलब जितना भाग CM के बीच की दूरी थी ना, उतनी दूरी हमने ली और D को रख दिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि CM बराबर DM, वही लिखो यहाँ पर CM बराबर DM सिद्ध हो गया है। इतनी बात क्लियर। आगे क्वेश्चन को बोल रखा है तो दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर 4 भाग हम लोग को प्रूव करने हैं, ठीक है। 4 भाग के अंदर, यानी कि पहला भाग है टू प्रूव का। आइए देखते हैं क्या बोलता है। इसके अंदर बोल रखा है पहला AMC, ट्रायंगल AMC सर्वांग सम सिद्ध करना है आपको ट्रायंगल BMD के, BMD, ठीक है। 2 ट्रायंगल दे दिए, एक ट्रायंगल AMC, एक ट्रायंगल BMD। इसको अगर मैं देखूं तो AMCA और BMD, मान लो नीचे वाली भुजा कोई है ही नहीं, ठीक है। नीचे वाला कुछ पार्ट है ही नहीं, खाली AMC बराबर दिखाना है BMD के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, प्रूव करते हैं, यानी कि सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसके अंदर पहले ये दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांग सम दिखाएंगे। तो लिखो त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दिखाएंगे, अभी हम सर्वांग सम दिखाएंगे। कैसे, देखिए इसके अंदर देख रखा है AM बराबर BM, पहले दे रखा है हम लोग को AM बराबर BM, यानी कि AM बराबर BM दे रखा है। तो लिखो दोनों को आपस में बराबर। और दूसरा भाग दे रखा है CM बराबर DM, ये दूसरी लाइन में दे रखा है CM बराबर DM। ये इतनी बातें हम लोग को क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखी है, ठीक है। गिवन थी पहले से ही। अब एक बात हम लोग को और क्या करनी होगी, बराबर दिखानी होगी इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए। 2 बातें, 2 भुजा हम लोगों ने क्या दिखाई, सर्वांग सम दिखा दी। तीसरी भुजा या तीसरी एंगल को बराबर दिखाने के लिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जब 2 लाइनें आपस में क्रॉस करती है, ठीक है, 2 लाइनें आपस में क्रॉस करती है तो आमने सामने वाले बनने कोण भी इसके क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, जो भी कोण बनेगा वो बराबर होगा, क्योंकि वो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप एंगल AMC बराबर एंगल BMD के। क्या लिखेंगे हम? AMC बराबर हो जाएगा BMD के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एंगल AMC बराबर एंगल BMD। ठीक है, BMD देख रहे हो, AMC में ये वाला कोण आया, BMD में ये वाला कोण, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनका रीजन होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। जब भी आपकी दो भुजाएं प्रतिच्छेद करती हो तो आमने सामने वाले बने कोणों का नाम क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, और वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब देखो 1 2 3 ये तीन बातें कॉमन आ गई, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हम लोग की? सर्वांगसम कहलाएगी, यानी कि ट्रायंगल AMC। लिखो ट्रायंगल AMC सर्वांगसम सिद्ध होगा ट्रायंगल BMD के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर लिया? ट्रू प्रूव कर लिया। आइए सेकंड पार्ट की ओर क्या बोलते हैं? सेकंड पार्ट के अंदर ट्रू प्रूव करना है हम लोग को। त्रिभुज ABC एक समकोण है, सॉरी त्रिभुज DBC, एंगल DBC एक क्या है? समकोण है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव करो। सबसे पहले DBC क्या है समझो। DBC जो पहले लाइन दे रखी थी, अब उस लाइन को वापस से बनाना जरूरी है। ठीक है, DBC जैसे कि ये हमको क्या दिखाना है? 90 डिग्री का सिद्ध करना है। 90 डिग्री का सिद्ध होगा, ये समझिए। अब यहाँ पे दो बार त्रिभुज मेरे को बनाना पड़ेगा, दो तरीके के त्रिभुज बना के हम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके अंदर जो ट्रायंगल बनेगा, चलो इसको आगे सिद्ध करते हैं। ये जो टू प्रूव है यहाँ पे लिखो क्या दे रखा है? टू प्रूव के अंदर हमको सिद्ध करना है एंगल DBC एक समकोण है। ये सिद्ध करना था। प्रूव समझिए इसका कैसे प्रूव होगा। इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल लेने हैं। कौन से ट्रायंगल लेने हैं? पहले यह ट्रायंगल भूल जाओ, ABC ये फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल क्या लोगे? इसको भूल जाओ, DBC। ये दो ट्रायंगल आपको लेने हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज CBD कह लो या DBC कह लो, त्रिभुज DBC में। ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक तो ABC और दूसरा DBC। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बच्चा हमने यहाँ पर क्या दिखाया था? दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो यहीं पे BC बराबर AC हो जाएगा CPCT से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना BC बराबर AC बाय CPCT, ये रीजन हो गया इसका। ठीक है, और हमने सिद्ध किया ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? सर्वांगसम है। तो ऊपर वाला ये कोण नीचे वाले इस वाले कोण के मतलब आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये भी क्या होगा? बाय CPCT कह सकते हैं आप इसको। BDC एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल, ये BDC हो गया। अब CAB के एंगल CAB के बाय CPCT। ठीक है, दो बातें आपको बराबर मिल चुकी हैं। अगली आपको दिख रहा होगा ये जो BC है, सॉरी नीचे ये जो BC है दोनों में आ रहा है, यानी कि BC क्या हो जाएगी? हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। तो इसके अंदर लिखो बच्चा BC बराबर BC, ये हो जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, तो तीन चीज़ें हम लोग को समझ में आ चुकी हैं, 1 2 एंड 3। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम सिद्ध होगा त्रिभुज DBC के बाय साइड एंगल साइड। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं। देखिए ABC और DBC आपस में क्या हो गया? बराबर हो चुका है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, तो कह सकते हो आपको ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा बाय CPCT। तो लिखो यहाँ पर एंगल DBC, एंगल DBC बराबर एंगल ACB बाय CPCT। ठीक है, जब ये दोनों आपस एंगल बराबर हो गए तो क्या कहोगे आप इसको? एंगल DBC बराबर ये कितने डिग्री का था? यहाँ पर 90 डिग्री का। तो इसको ही वैल्यू 90 डिग्री हमको यहाँ से रखनी है। तो हमारा क्या आ गया?
एंगल डी बी सी भी 90 डिग्री का आ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का समकोण है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने पुनः नहीं लिखा, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे पूरी लाइन, डी बी सी एक समकोण है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग को क्या बोल रखा है, इसको रफ कर सकता हूँ मैं इसको। देखिए ये फर्स्ट पार्ट का हमारा थर्ड पार्ट बन जाएगा, और टू प्रूफ बोल रखा है कि डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सिद्ध करो, त्रिभुज किसके, ए सी बी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। अब जब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है तो प्रूफ के अंदर आप क्या लिखोगे, ये दोनों जो त्रिभुज हैं वही त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है, देखो डी बी सी एक ट्रायंगल है, सर्वांग दिखाना है ए सी बी के, डी बी सी ए सी बी के क्या है, सर्वांग सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो जो हमने भाग सेकंड में किया था यहाँ पे साफ साफ लिख दोगे भाग 2 से। ठीक है, भाग 2 में हमने क्या किया है, ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ये रहा, तो इसको लिखो त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी बी बाय साइड एंगल साइड। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस वाले थर्ड पार्ट में कुछ नहीं करना था, जो सेकंड पार्ट के अंदर उन्होंने किया है ना वही लिखना है यहाँ पर, भाग 2 से इनको सर्वांग सिद्ध कर दिया साइड एंगल साइड से, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग को टू प्रूफ दे रखा है, क्या निकालना है इसके अंदर, इसमें निकालना है सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, ये हमको बराबर दिखाना है, तो इसके अंदर प्रूफ देखिए क्या कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, सी एम बराबर 1/2 ए बी है। ठीक है, तो ये जो सी एम है वो 1/2 बराबर ए बी होना चाहिए। ये कैसे सिद्ध करेंगे हम, ये समझिए। हम लोग को क्या दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैंगे आपस में सर्वांग सम हो चुके हैं, तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बी सी बराबर एम सी। ठीक है, कैसे लिखोगे एक बार, चलो ऐसे करते हैं, ए एम बराबर बी एम दे रखा था, तो लिखो प्रूफ के अंदर ए एम बराबर बी एम। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, ए एम बराबर बी एम, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ये दोनों के दोनों कर्ण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, समकोण आ गए हैं, और दोनों का आधार सेम है, तो कर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे करो, ए एम प्लस बी एम बराबर होगा सी एम प्लस डी एम के। ठीक है, तो पहले ये वाली लाइन सीधी, ए एम प्लस बी एम, तो लिखो यहाँ पर ए एम प्लस बी एम बराबर सी एम प्लस डी एम, लिखो सी एम प्लस डी एम। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ए एम और बी एम जुड़ेगा, ए एम और बी एम को जोड़ो तो पूरी साइड क्या बन जाएगी, ए बी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ए बी बराबर सी एम और डी एम, सी एम और डी एम आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर सी एम बराबर डी एम दे रखा था, तो डी एम की जगह मैं सी एम का मान लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डी एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, बस सी एम का मान लिख दिया। अब देखिए ए बी का ए बी बराबर सी एम 2 सी एम हो जाएगा, ये तो एक ही ए बी है। ठीक है, तो 2 कहाँ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, 1/2 ए बी का ए बी बराबर सी एम। ठीक है, अब ये जो आ गया वो पीछे हो गया, पीछे आ गया, इसको अगर आप चेंज करोगे तो सी एम पहले लिख दो, सी एम बराबर 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। ये समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने। पहले ये सीधी वाली लाइन ए एम बराबर बी एम, ठीक है, बराबर करना है सी एम बराबर डी एम के, और उसके बाद दोनों को ऐड करो और डी एम की वैल्यू सी एम रखो, सी एम 2 सी एम 2 आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा सी एम बराबर 1/2 ए बी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई सवाल समझ ना आया प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को पॉज करके देखें। आगे मिलेंगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।